जो टेम्पररी बेस पे आते हैं इस बिजनेस में। अरे भाई बहुत अच्छा मौका है, सोने की चीजें हाथ में लगी है, 2-4 दिन काम करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे, छापेंगे, ये वाला सिस्टम, ये कोई बिजनेस नहीं है, कोई चीजें नहीं है। ये कैटेगरी कभी आपको अच्छा सक्सेस, अच्छा पैसा या अच्छा लीडर नहीं बना सकती। ये लूजर कैटेगरी के लोग होते हैं। दूसरा होते हैं पोजर कैटेगरी वाले लोग, जो लोग आते हैं कुछ दिन तक मेहनत करते हैं। आपने देखा होगा सिस्टम में आज इतने सारे भी लोग होंगे, लेकिन हर कोई गोल्ड नहीं बनता है। गोल्ड बनने के बाद हर कोई काम नहीं करता है, क्योंकि उनकी जो चीजें थी वो वहीं तक जाके सीमित हो जाती है कि भाई आए, चलो ठीक है यार, पैसा लगा लिया, अब मेहनत का काम नहीं हो रहा है, अब नहीं हो रहा है मेरे से, अब टीम टूट गया, अब मैं नहीं बना सकता। तीसरे वो कैटेगरी के लोग होते हैं जो लीडर होते हैं, एक्चुअल में लीडर होते हैं, और लीडर ना कि सिर्फ बनते हैं बल्कि अपने लोगों को लीडर बनाने की क्षमता रखते हैं, है ना। तो इसीलिए लीडरशिप मतलब लीडर बन के इस बिजनेस को करना बहुत जरूरी है। और लीडर बनने के लिए क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए एक व्यक्ति के अंदर, वो मैं आपको बताना चाहूंगी। वो ये है कि आपको क्लियर विजन, इतना आपका विजन इतना क्लियर होना चाहिए कि अगर आपने कह दिया कि मैं यहाँ से घर बनाऊंगा तो बनाऊंगा। आज यहाँ पे स्टेज में मैं बता सकती हूँ, सभी ने अच्छी बात है कि सभी ने अपना विजन रखा, अपने बारे में बताया। पर 2 तरह के लोग मैंने देखे हैं इस बिजनेस में भी। एक ऐसा पर्सन था, मैं आपको बताना चाहूंगी, जब मेरा फर्स्ट इवेंट था, वो टीचर थे हालांकि पेशे से, और उसने कमिटमेंट किया यहाँ आकर के कि अगली क्रेटा की कार, मतलब अगली कार आएगी, क्रेटा की आएगी और मेरी आएगी। लेकिन आज वो ये बिजनेस में नहीं है, क्योंकि जब प्रॉब्लम आते हैं ना तो अच्छे लोग अपना विजन भूल जाते हैं। जब प्रॉब्लम आते हैं तो अच्छे लोग अपना विजन भूल जाते हैं। और दूसरे वो कैटेगरी के लोग मैंने देखे हैं, जो लोग अगर बोल दिए कि मैंने बोल दिया कि मैं घर बनाऊंगी या कार लूंगी तो मैं लूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, और वो करके दिखाते हैं। तो क्लियर विजन, आपका विजन जो है ना इतना क्लियर होना चाहिए कि आपने कभी गलती से भी कह दिया हो कि मैं ये करूंगी, और इतना गट्स आपके अंदर होना चाहिए कि आप वो कर दो। तो आपका जो विजन है प्रॉपर क्लियर होना चाहिए, और इतना क्लियर होना चाहिए कि आपको 1, 2, 4, 5, 10, 100, 1000 रिजेक्शन भी आए ना, तब भी 1001 नंबर में पहुंचने की ताकत रखे। वो व्यक्ति लीडरशिप की क्वालिटी करता है क्लियर विजन के साथ। क्या आप वो व्यक्ति बनना चाहते हो? यस मैम। क्या आप वो व्यक्ति बनना चाहते हो? देखो सिंपल सी बात है, आपको मैडम ने बताया कि घर में प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल है, और मुझे अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना, सारी चीजें देनी है। प्रॉब्लम आपके पास आएगी, है ना। उस प्रॉब्लम में भी अगर ये विजन क्लियर रहा कि नहीं, आज आया सपना कोई बात नहीं, कल आया सपना कोई बात नहीं, 1 महीने तक नहीं इनकम बना कोई बात नहीं, पर दूसरे महीने में सपना तुझे काम करना ही है। किस लिए करना है? क्योंकि तेरा ये विजन, हर हमेशा एक लीडर अपने आप को अपना विजन याद दिलाता है, हर हमेशा, है ना। तो क्लियर विजन प्लस मोटिवेशन, बहुत हाईली मोटिवेशन चाहिए। लीडरशिप अपने अंदर लानी है ना। अगर आपके साथ 2 लोग भी बिजनेस में आ गए तो वो ना कि सिर्फ आपके पैसे बनाने के लिए आते हैं, वो आपके टीम का एक ऐसा हिस्सा है कि वो 2 लोग 200 को भी ला सकते हैं, पर तब जब आपके अंदर वो चीज होगा कि उसके तक ट्रांसफर कर पाओ। देखो बिजनेस में ना, जैसे कि मान लो मुझसे कोई बात किया, ठीक है, अब मान लो कॉल किया, अब मेरे डाउनलाइन ने बहुत अच्छे से हाइप बना दिया, मैं ऐसी पर्सन से बात कराने जा रही हूँ जो ये है वो है, जो भी बोल दिया। अब वो बात करा रहे, अब मैं बात कर रही हूँ, हाँ मैडम, हाँ बोलो मैडम, ठीक है मैम ये प्रॉब्लम है, तो मैं क्या करूँ? अगर ये वाला सिस्टम रहा तो बताओ ना क्या हो पाएगी? हाईली मोटिवेटेड, अगर वो अपनी प्रॉब्लम रख रही है तो इतना जबरदस्त मोटिवेशन आपके अंदर होना चाहिए कि वो जिस प्रॉब्लम को लेकर के आई थी वो प्रॉब्लम ही भूल जाए। क्यों? क्योंकि आपने उसको ऐसा चीज दे दिया है कि वो प्रॉब्लम का पता ही नहीं कर पा रही, है ना। तो ये क्वालिटी, ये मोटिवेशन, और ये मोटिवेशन कहाँ से आते हैं? ये मोटिवेशन आ सकते हैं, या मैंने एक लाइन सुनी है, या तो आप अपना 1000 घंटा लगा दो काम करने में, या उस व्यक्ति का हाथ थाम लो जिसने ऑलरेडी 1000 घंटा दे दिया हो काम करने में। तो बस 2 ही ऑप्शन है, या तो लगा के सीखो, एक्सपीरियंस करके सीखो। क्योंकि मैं मोटिवेट इसलिए रही हूँ क्योंकि मैंने 6 साल प्राइवेट जॉब की हूँ, और इससे बड़ा मोटिवेशन
कट रही है। तो वो चीज मुझे मोटिवेट करती थी कि भाग्य लक्ष्मी 1 मिनट लेट जाके तेरी सैलरी कट रही तो क्या हुआ, 2 दिन इनकम नहीं बना। तो मैं मोटिवेट थी, मेरे एक्सपीरियंस थे, मैं मोटिवेट थी बहुत सारे मतलब अलग अलग जगह के अनुभवों से। लेकिन हर कोई की लाइफ अनुभव से नहीं चलती है, इसीलिए या तो आप अनुभव कर लो या तो आप अनुभवी पर्सनों के साथ रहना शुरू कर दो, बुक पढ़ना शुरू कर दो। बट आजकल को तो समय बहुत अच्छा है, यूट्यूब में इतने सारे हमारे हाईली जो नेटवर्क मार्केटिंग से बढ़े हुए हैं, सोनू शर्मा हो गए, शशिश तिवारी हो गए, ऐसे लोगों को सुनना शुरू कर दो, जान आ जाएगी आपके अंदर। तो मोटिवेशन बहुत बड़ा रोल अदा करता है, तब भी रोल अदा करेगा जब आप हार रहे हो और तब भी रोल अदा करेगा जब आपकी टीम हार रही हो, है ना। और सेम एज इट इज यहाँ पे डिसीजन मेकिंग, हमेशा हर टाइम पे आपको स्टैंड लेने आना चाहिए, डिसीजन लेने आना चाहिए। डिसीजन सिर्फ एक बार नहीं होता, मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमने सबने एक ही बार डिसीजन लिया है तब जब इस बिजनेस को शुरू करना था। वो तो कई लोगों के लिए तुक्का रहा होगा, मेरे लिए भी तुक्का था। मैं कोई बहुत बड़ा सपना लेके नहीं आई थी, अरे यार अब तो मेरे को मिल गया, अब गाड़ी आएगा, बंगला आएगा, नहीं, ट्राई करके देखते हैं, यही था। वो तो एक तुक्का था। लेकिन यहाँ आने के बाद, ज्वाइनिंग लगाने के बाद, हर बार मुझे डिसीजन लेना पड़ा कि अब आगे क्या, अब बिजनेस छोड़ूं या करूं, अब बिजनेस को करूं, अब टीम टूटी तो छोड़ूं या करूं, या अब टीम बनी तो इनके लिए क्या करूं। अभी जैसे टाइम आया बताया ना, सिस्टम चेंज करने की बारी आई, हम लोगों ने सिस्टम ही बदल दिया। नहीं, हमारी टीम वो चीज सफर नहीं करेगी जो चीज हमारी टीम के लिए सही ना हो। ऐसा हर बार डिसीजन लेना पड़ता है, हर बार। तो डिसीजन मेकिंग की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, और इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप पहचान सको कि आपका डिसीजन सही वे का है या नहीं। और इस चीज को पहचानने के लिए आपको रेगुलर प्रॉपरली बिजनेस में बना होना पड़ेगा, जिस भी काम को कर रहे हो उसमें बना होना पड़ेगा, है ना। उसके बाद एडेप्टेबिलिटी, आपके अंदर मतलब किसी भी चीज को एडॉप्ट करना आना चाहिए। देखो सिंपल सी बात है, ट्रेनिंग सुनना इंपॉर्टेंट नहीं, आप सुन रहे हो, मैं बोल रही हूँ, कोई बात नहीं। हॉल के बाहर गए, क्या आप उस चीजों को एडॉप्ट करके गए या क्या आप उस चीजों को यही छोड़ के गए, मायने ये रखता है। वैसा ही कोई भी सेशन होता है, बोलते हैं ना, मतलब यहाँ पे एकलव्य का एग्जांपल दूंगी। एकलव्य एक ऐसा व्यक्ति था जिसने क्या किया कि गुरु द्रोणाचार्य ने उसको सिखाने से मना कर दिया। वो अर्जुन के गुरु थे, अर्जुन से बड़ा धनुर्धर वो किसी को देखना ही नहीं चाहते थे। लेकिन एकलव्य ने एक मूर्ति को गुरु द्रोणाचार्य मान लिया और छुप करके सीखा, और सीख करके इतना बड़ा धनुर्धर बना कि गुरु द्रोणाचार्य को डर हो गया कहीं अर्जुन से बड़ा ना हो जाए, और उसने उसका अंगूठा मांग लिया। ये कहानी हर कोई जानता है। तो ये बताना चाह रही हूँ एकलव्य के जरिए कि सीखने वाला हर सिचुएशन में सीख करके एडॉप्ट कर लेता है, और नहीं सीखने वाले के पास मेरे जैसे 10 भाग्य लक्ष्मी आ जाए, 10 केवीएस बना लो, कुछ भी कर लो, वो सीख ही नहीं सकता है। तो लीडरशिप करने के लिए आपको एडॉप्ट करने आना चाहिए, कोई भी सिचुएशन, कहीं से भी सुनो एडॉप्ट कर लो, कोई भी बोले एडॉप्ट कर लो, कोई भी ट्रेनिंग में देखो एडॉप्ट कर लो। एडॉप्टेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कम्युनिकेशन। हमारा बिजनेस बातचीत का है, अगर हम बातचीत नहीं करेंगे अपने डाउन लाइन से, अपने अप लाइन से, या इन्विटेशन के लिए, किसी भी चीज के लिए, तो शायद ये स्किल के बिना तो हम कुछ भी नहीं, है ना। मैं जानती हूँ कि बहुत सारे लोग बहुत बात करने के आदी नहीं होती, और मैं खुद भी नहीं थी, मैं भी बहुत साई नेचर की थी। मैंने बताया ना कि मैं डरती थी भाई कि पब्लिक प्लेस में ही बुलाऊंगी, प्लान दिखाने, नहीं तो हो गया। तो ऐसा डर वाला नेचर तो मेरा भी था। आज मैं इतना प्राउडली बोल पा रही हूँ, मुझे अच्छे से याद है, हम दोनों स्टेज में गए थे, रूहानी मैडम ने तो चलो बोल भी लिया, मेरे पैर कांप रहे थे। तो ये वाला जो सिचुएशन था ना, तब भी था, ऐसा नहीं है कि मैं भी आई हूँ, पर फिर भी ये पता चला कम्युनिकेट करना, सही से बोलना, सही से बातों को रखना, हर एक चीज को मतलब एकदम स्पीडली वे, मतलब स्पीड भी हो पर उसमें मेंटेनेंस जरूरी हो कि हाँ भाई हम कितना सही तरीके से बोल रहे हैं। कई लोग बोलते हैं, एक्चुअल में बोलते हैं, राजस्थान वाले जो सर है IT डिपार्टमेंट वाले, हर दिन हमारा ट्रेनिंग सुनते हैं, और वो ये बोलते हैं बाकी सबका ट्रेनिंग तो ठीक है, पर ये रूहानी और भाग्यलक्ष्मी का चिल्ला चिल्ला के क्यों ट्रेनिंग देते हैं। तो उस समय मतलब जब हम ट्रेनिंग देते हैं ना, तो हमको पता ही नहीं होता कि इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही है, और कितना मतलब हम लोग जब ट्रेनिंग देते हैं उसमें समर्पित हो जाते हैं कि भाई मतलब हम लोग दे रहे हैं ट्रेनिंग आपके फायदे के लिए, तो आप लोग सुनो, ये हमारा ध्येय रहता है। और कब हम उसमें
नहीं चलता है। तो मतलब कम्युनिकेशन, चाहे आप ऊंचा बोलो, चाहे आप नीचा बोलो, चाहे धीमा बोलो, चाहे जैसा भी बोलो, पर कम्युनिकेशन स्किल के बिना ये बिजनेस अधूरा है। तो आपको ये स्किल बढ़ानी पड़ेगी, और ये स्किल बढ़ेगी तब पता है जब आपका इन्विटेशन बढ़ेगा। हम लोग कहते हैं ना कि दिन में 10 इन्विटेशन करें, लेकिन क्यों कहते हैं? सिर्फ इसीलिए नहीं कहते कि कल आपका 1500 बने। हमको ये मालूम है कि उस 10 में 2 लोग आएंगे, पता है ना कि वो 10 में 2 लोग ही आएंगे, लेकिन पता होने के बावजूद भी हम इसीलिए बात करते हैं कि 10 को ही बुला, ताकि आपका कम्युनिकेशन बेहतर हो। और ये कम्युनिकेशन करने का अच्छा तरीका है, अपलाइन से बात करो, डाउनलाइन से बात करो, इन्विटेशन ज्यादा करो, देखिएगा आपकी कम्युनिकेशन इतनी बेहतर हो जाएगी कि आप सिखाने लगोगे एक टाइम में, मुझे हटा दोगे मैडम, चलो हटो मैं सिखाता हूँ, ये वाला सिचुएशन आएगा, मैं चाहती हूँ आए, ठीक है। तो ये स्किल होता है नेक्स्ट। तो ये चीजें, ये जो 4-5 चीजें मैंने बताई, आप नोट डाउन करिए, और ये जहां से भी आ सकता है, जहां से भी सीख सकते हैं, उसको पूरा सीखने का प्रयास करिए, है ना। और इन चीजों को अपने अंदर बढ़ाने की आवश्यकता है। ये जो चीजें है ना आपके अंदर पहले से है। व्हाट क्वालिटीज शुड यू फोस्टर? लीडरशिप स्किल। क्या आप मतलब एक लीडर बनता है ना। देखो इस बिजनेस में यदि आए हो तो एक समय बाद टीम चलाना है, आप उससे मुकर नहीं सकते। हर किसी को एक दिन टीम बनाना है, हर किसी को एक दिन टीम चलाना है। जब मोबाइल में नेटवर्क नहीं होता तो हम परेशान होते हैं, तो हमारी जिंदगी में नेटवर्क ना हो तो क्या होगा? तो हमको नेटवर्क बनाना है। नेटवर्क कोई गलत शब्द नहीं है। आज अंबानी ने नेटवर्क बनाया, आज मतलब बिल गेट्स ने नेटवर्क बनाया, जोमेटो ने बनाया, स्विगी ने बनाया, हर किसी ने आज नेटवर्क बनाया। और मैं आपको अमीर बनने का एक सबसे अच्छा फॉर्मूला बता सकती हूँ। मत कमाओ 10 लोगों से 100 रुपए, पर कमा लो हर 100 लोगों से 1-1 रुपया, आप ऑलरेडी अमीर बनते जाओगे। और वही चीज है टीम, है ना। तो शायद टीम बनाओगे ना तो ये सारी चीजें तो चाहिए जो मैं बता रही हूँ। तो ये जो चीजें हैं इसको बढ़ाना है। ये आपके अंदर पहले से, सुनते भी पहले से हो, बोलते भी पहले से हो, है ना। आपका पैशन भी पहले से, आप उत्साहित भी हो सकते हो, आप रिस्पेक्ट भी करते हो, ऑनेस्टी भी होगी, लेकिन इसको उस लेवल का बढ़ाना पड़ेगा जिस लेवल का इस बिजनेस में चाहिए, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या चीजें होनी चाहिए। लिसनिंग, सुनने की क्षमता एक लीडर रखता है। अरे चलो अरुण सर को किसी ने कॉल किया, अब अरुण सर को कोई प्रॉब्लम बता रहे, सर ये प्रॉब्लम आया, वो प्रॉब्लम है, ऐसा है। अब अरुण सर छोड़ो ना सर, देखते हैं बाद में करते हैं, हाँ सर आ रहे हैं, ठीक है ना सर मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं बाहर, मतलब वो सुन ही नहीं रहे, कुछ भी बता रहे अरुण सर सुन ही नहीं रहे। तो शायद नहीं हो सकता ना, हालांकि अरुण सर सुनते हैं भाई, गलत एग्जाम्पल है। तो मतलब ये बताना चाह रही हूँ कि लिसनिंग जो चीजें होती है, सुनने की क्षमता हर किसी के अंदर होनी चाहिए। कि पहले हमारी टीम में अगर कोई हमको प्रॉब्लम बता रहे तो सुन लेते हैं, क्या बोल रहा है पहले सुन लेते हैं। उसके बाद आपको पता है ना कि इसका जवाब ये है, तो बीच में नहीं टोकते, पहले सुन लो। क्या होता है ना, कभी कभी ना लोग मन की बातों को बताने के लिए रखते हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, स्पेशली मेरे साथ हाउसवाइफ हैं, और हाउसवाइफ लोग ना किसी बात को पेट में नहीं रख सकते भाई, सिंपल सी बात को घुमन से नहीं रख सकती है। तो कुछ भी हो जाए पहले मैम को कॉल करते हैं, ये हो गया, पहले बताते हैं, और कॉल किए और बता रहे हैं 15 मिनट आधा घंटा, हाँ मैं सुन रही हूँ। क्योंकि वो अपने मन की बातों को जब तक खाली नहीं करेंगे तब तक उनको अच्छा भी नहीं लगेगा। तो कभी कभी होता है कि हम उनकी पूरी प्रॉब्लम को सुने, उनकी बातों को सुने, और उसके बाद जो भी हमसे बन पड़ता है वैसा उनको रिस्पॉन्स करें। तो लीडरशिप की क्वालिटी भी है लिसनिंग, पर इतना भी लिसनिंग नहीं करना कि बोर हो जाओ। 1 घंटे तक आप उससे बात कर रहे हो, आपका टाइम भी कंज्यूमिंग हो रहा है ना, इतना भी लिसनिंग नहीं होना चाहिए। पर लिसनिंग की क्वालिटी, क्योंकि जेन्युइन प्रॉब्लम को सुनो और समझो, ठीक है। लॉयल्टी मतलब निष्ठा, प्रॉपर तरीके से आपको अपने काम में एक अच्छी निष्ठा होनी चाहिए कि हाँ भाई मैं इस काम को कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मुझे इतने लोगों से बात करना है, जो भी चीज, उसके लिए आपके अंदर की लॉयल्टी है ना, जो निष्ठा है ना, उस समर्पण है, उसको बढ़ाना पड़ेगा। वैसे रिस्पेक्ट, हर किसी का रिस्पेक्ट करो यार। इस बिजनेस में मैं देखती हूँ छोटी छोटी बातों को लेकर के लोग बैठे रहते हैं, लिटरली बैठे रहते हैं। मैं कभी ऐसा नहीं करती, लिटरली मैं छोटी छोटी बातों को ना लेके नहीं बैठती। मैं क्या करती हूँ, अगर किसी की बातें मुझे बहुत चुभ रही है, चाहे वो डाउन लाइन हो चाहे अप लाइन का हो, तो मैं क्या करती हूँ, जाओ मैंने माफ किया, वो तब तक मैं उसको माफ करूंगी। जैसे कृष्ण भगवान ने एक चीज किया था, जब शिशुपाल ने उसको गालियां देनी शुरू की, तो उसने कितनी क्षमता रखी, 1 गाली 2 गाली 4 गाली 100 गाली तक क्षमता रखी ना। तो मौका दो ना
सामने वाले को। इतनी छोटी छोटी बातों पे लगता है अरे उसने मेरे उस पे कमेंट नहीं किया, मैं भी नहीं करूंगा, उसने ये नहीं बोला, मैं भी नहीं बोलूं। क्यों? कभी वो लीडरशिप स्किल नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है ना। आपको लगता है ये बहुत छोटी बात है, माइनर बात है कि संस्कृति मैम ने मतलब बोल दिया, मान लो उनकी डाउनलाइन है, सपना जी है, उनको कुछ बोल दिया, थोड़ी थोड़ी बातों में अनबन हो गया, अब सपना जी को लग गया अब मैं संस्कृति मैम से कभी बात नहीं करूंगी ना, मैं इससे आईडी लगाऊंगी, मुझसे बिल्कुल नहीं सर, मेरे को काम ही नहीं करना। आज भी मैं देखती हूँ हर अपलाइन डाउनलाइन के बीच क्राइसिस है। क्यों? मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे डाउनलाइन गलतियां भी करें और बड़ी से बड़ी भी गलतियां होना तो भी पर्सनली मैं कॉल करके बात करती हूँ। क्यों प्रीति मैडम? होता है ना हमारे बीच भी, नहीं होता ऐसा नहीं, हर किसी के साथ होता है, लेकिन पर्सनली ऐसा होता है कि हम उस बात को वही मिट्टी डालें, अगले दिन हम वैसा ही काम करें जैसा करते हैं। बहुत जरूरी है बिजनेस में रिस्पेक्ट और रिलेशन होना, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमारे बीच रिस्पेक्ट और रिलेशन नहीं है, अगर हम लोगों की छोटी छोटी गलतियों को माफ करना नहीं सीखे, भूलना नहीं सीखे, तो हम उस गलती को जहन में बिठाएंगे और एक टाइम में रिलेशन खराब होगा और कभी भी बिजनेस नहीं होगा। मैंने कितनों की न जाने कितनी गलतियां माफ की है, तब तक माफ की है जब तक वो एक बड़ा हादसा न बन जाए। तो एक बहुत बड़ा चीज होता है रिस्पेक्ट के पीछे, लोगों को माफ करने आना चाहिए। बोलते हैं ना कि माफी मांगने से बड़ा होता है माफ करने वाला। कभी आपको लगता है ना कि मेरे डाउनलाइन ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, बहुत ज्यादा सीरियस गलती कर दी है, अब बात करने लायक नहीं, काम करने लायक नहीं है, थोड़ा रुकना, थोड़ा ठहरना। कभी उस डाउनलाइन की वजह से आपने पैसा भी कमाया होगा, बड़प्पन दिखाना, बोलना जाओ मैंने माफ किया। अगर वो माफी नहीं मांग रहा है, माफी मांग रहा है तो अच्छी बात है। कभी अपलाइन से ऐसा हो गया, हो सकता है उसी अपलाइन से कभी आपने बहुत सारी चीजें सीखी होगी, उसको भी वही करना, थोड़ा रुकना और माफ करना। मतलब रिस्पेक्ट जैसा भी होना, माफी एक बहुत बड़ा रिस्पेक्ट देता है। और रिस्पेक्ट का सही अर्थ ऐसा नहीं होता कि आप उसको गुड मॉर्निंग विश कर रहे हो, आप उसका पोस्टर लगा दे रहे हो, उसको रिस्पेक्ट दे रहे हो, नहीं। रिस्पेक्ट का एक बहुत बड़ा अर्थ होता है माफ करना। जिसको जितना ज्यादा माफ करना आता है ना, वो उतना ज्यादा रिस्पेक्ट करना सीखता है, और ये क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। इनिशिएटिव आपको पहल करना। अब मैंने फिर से वही कहा कि पहल सिर्फ आपने इसीलिए नहीं किया कि आपने ज्वाइनिंग कर दी, पहल सिर्फ इसलिए नहीं की हो कि आप इस बिजनेस में आए हो। पहल करने की आपको हर बार जरूरत पड़ेगी, बार बार जरूरत पड़ेगी। तो आपको ना, आपके अंदर ना ये चीज आना चाहिए कि आप ना किसी भी चीज के लिए पहल कर सको। ठीक है? कोई भी काम हो, अगर आपको मान लो किसी को बोल दिया कॉल करके, किसी भी अदर पर्सन को किसी का कॉल किया, मैम आज हमारे सिस्टम में ना सारे एंकर बिजी हैं, क्या आप 10 मिनट टाइम देके एंकरिंग कर सकती हैं? पहला, या तो उसके पास ये चीज हो सकता है, नहीं मैं बिजी हूँ, नहीं मैं नहीं करूंगी, नहीं मुझे नहीं आता, मुझे डर लगता है, सारी चीजें। कभी ना कभी तो पहल करना पड़ेगा ना, कभी तो एंकरिंग करोगे। कभी हम अगर यही सोचते नहीं सर नहीं होगा, हम नहीं दे सकते ट्रेनिंग, नहीं 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 मैं तो भाग्य लक्ष्मी को लक्ष्मी भाग्य बोल देती हूँ, मैं तो दूंगी ही नहीं, होता था ये चीजें। अगर मैं ये सोचती तो आज कैरियर जैसा सिस्टम हम नहीं बनाते। हमने कभी नहीं सोचा, ये चीज सोचा ही नहीं, क्योंकि देखो हमको भी नहीं पता था कि हम एक सिस्टम बनाएंगे, लेकिन कभी जरूरत पड़ गई तो इसीलिए मतलब पहल किया ना कि हमने पहले पहल कर लिया था। तो पहल करने के लिए आपको हर बार पहल करना पड़ता है, बार बार पहल करना पड़ता है। कोई भी चीज, चाहे छोटा सा एंकरिंग हो, चाहे छोटा सा ट्रेनिंग हो, चाहे कुछ भी चीजें हो, आपके लिए न जाने एक ऐसा मौका बन सकती है कि कल उसी चीज से आप कहां पहुंच जाओ पता नहीं चलता। इसलिए हर चीज को एक अवसर की तरह देख करके ना, हर बार अगर आपके लिए मतलब इजी है, आपके लिए जो भी है कि कर सकते हो तो करना जरूर चाहिए। ये एक लीडरशिप के अंदर बहुत अच्छी चीजें होती हैं। पैशन, बहुत ज्यादा पैशनेबल होना चाहिए, हर चीज का पैशन उसके पास होना चाहिए ना, कि भाई बहुत ज्यादा चाह रखने वाला, बहुत पैशनेबल पर्सन ही एक अच्छा लीडर होता है। उत्साह है ना, आपको उत्साहित हर समय, जैसा हम बोलते हैं ना एक्साइटमेंट का बिजनेस है, और लोग सोते हैं, ट्रेनिंग में वीडियो ऑफ कर देते हैं, आधे बीच में गायब हो जाते हैं, ये है ही नहीं भाई। एक्साइटमेंट का बिजनेस है, इतना एक्साइटेड रहो, इतना उत्साहित रहो ना, कोई भी व्यक्ति किसी भी टाइम बात करे आपको नहीं लगना चाहिए अरे इस वक्त मैडम सोई है। लिटरली कभी कभी ऐसा होता है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, जो है वो है। कभी कभी ऐसा होता है, काम बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है और बहुत ज्यादा दिक्कत लग गया। खास करके मंडे के दिन मेरा फास्ट रहता है, और उस दिन तो मतलब ऐसा फील हो जाता है कि भाई बहुत ज्यादा एनर्जी डाउन है। लेकिन जैसे ही किसी डाउनलाइन का कॉल आया, कभी ऐसा फील नहीं होता होगा सामने वाले को कि मैडम खाना नहीं खाई है, या मैडम उपवास है, या मैडम ने पानी नहीं पिया, कुछ भी। उसको वही फील होता है जैसा वो रोज फील करता है। तो
किसी भी सिचुएशन में उत्साहित का इनका एक मतलब और दिखाती हूँ। मेरे पैर में अभी 2 दिन पहले भारी चीज गिरा हुआ जिस वजह से मैं अच्छे से चल भी नहीं पा रही। 2 दिन तक तो मैं बिल्कुल नहीं चल पाई, पर फिर भी अभी कंटिन्यू खड़े होकर के ट्रेन, उत्साहित, एक्साइटमेंट। नहीं पता चलता अपनी तकलीफें तब जब लोगों की तकलीफें सामने दिख रही हो। वो लीडरशिप की क्वालिटी होती है, मतलब उत्साह आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग मतलब एकदम रणनीतिक सोच। पॉलिटिक्स हम लोग नहीं करते, पर सोचना रणनीतिक होना चाहिए। रणनीतिक इट मींस ऐसा नहीं कि भाई पॉलिटिक्स करना, कभी नहीं। इस बिजनेस में कोई पॉलिटिक्स को शामिल मत करिए। इसका मतलब ये है कि अपनी अगली चाल क्या होगी। अगर मैं गोल्ड बन गया हूं, मेरा अगला रैंक क्या होगा। अगर मैं इस चीज को हासिल कर लिया हूं, तो मेरा अगला क्या। मेरा तो छोटा सा सपना था कि यहाँ से मैं आऊँ, इनकम कमाऊं, घर वालों की ख्वाहिशें पूरा करूं। मैंने कर लिया, घर बनाया, बना लिया, कार लिया। अब तो मुझे रुक जाना चाहिए, पर रुकना क्यों नहीं आता? क्योंकि अगला चाल हमेशा पता रहता है कि भाग्य लक्ष्मी आगे की लाइफ में अब क्या। ये तो हो गया, पर अब क्या? क्योंकि जिंदगी में आप मरते दम तक अपनी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर सकते। जिंदगी जीने का नाम ही सपना। आप सपना देख रहे हो मतलब आप जीवित हो, और हम इंसानों को ही वो हक है। तो आपको ये सोच हमेशा रखना चाहिए, सपोर्ट। अब ये सपोर्ट लेना और देना दोनों चीज सीखिए, खास करके देना ज्यादा सीखिए। देखो, अगर भगवान ने आपको उस काबिल बनाया है कि आप किसी को सपोर्ट दे सको, तो क्यों नहीं। लोगों का कॉल है, अरे यार दिन भर कॉल कर रही है, क्या बताऊं, मैं तो इसको इतना समझा चुकी हूँ लेकिन मैं थक गई हूँ। ऐसे नहीं होता ना। अगर लग रहा है, अगर उसने वो आपको कॉल कर रही, शायद आप उसके काबिल कि आपको वो 10 बार कॉल कर रही। किसी ने कहा मुझे, सर ने कहा था क्वेश्चन। अब मैं बहुत क्वेश्चन करता हूँ, मेरे मन में बहुत सवाल आते हैं, तो ये क्यों है? हो सकता है उनको उस लेवल का सेटिस्फेक्शन चाहिए जिस लेवल का आज तक किसी से मिला नहीं होगा, इसलिए कॉल आते हैं भाई। तो जो भी उनके अपलाइन हो थोड़ा सा देखो। तो इस तरीके से ना सपोर्ट कि ठीक है, हो सकता है वो आज इतना क्वेश्चन कर रहा होगा। यहाँ पे मैम बैठी है, गीता मैम है, बहुत मतलब ऐसा बताना चाहूंगी, जब वो बिजनेस को स्टार्ट की तो उनके भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, और उनके क्वेश्चन इसलिए होते थे क्योंकि उनके पास ऐसे क्वेश्चन आते थे। तो कभी भी फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ, बराबर से उनको हर एक चीजों का आंसर किया, सारी चीजें हैं। और आपको मैं बताना चाहूंगी, आज बहुत शानदार तरीके से लोगों के चाहे किसी भी लेवल के डाउट हो, मैम अपने वे पे हैंडल करती है, और एक बार जोर डालता रही उनके लिए। सच में ये चीजें ना मतलब मैं आपको बयान ही नहीं कर सकती, इस लेवल का उनके पास क्वालिटी है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि मैंने सॉल्व किया, वो सॉल्व कर रही है। तो वही है सपोर्ट सिस्टम, ऑनेस्टी। आप जानते हो किसी भी काम के लिए ईमानदार हो। अब ईमानदारी कैसे आती है? ट्रेनिंग अटेंड किया, हाँ किया, स्क्रीनशॉट डाला, छोड़ दिया, हो गया गोल। ये कैसे चलेगा? ईमानदार अपने काम के लिए हो। हाँ मैंने अटेंड किया, मैंने इतना सीखा, मैं आज इस वजह से इस जगह पे लीव हो गई। तो ईमानदारी ना बहुत काम आती है भाई, बहुत ज्यादा काम आती है। और इसको चाहे आप जिस वे पे भी लो, पर अगर आप अपने काम के लिए ईमानदार हो, तो ऊपर वाला भी ईमानदार है कि आपके अकाउंट में मतलब डेली का इनकम देने के लिए। लेकिन यदि आप अपने काम के लिए ईमानदार नहीं हो, तो उसके लिए वो भी इतना ईमानदार है कि जो दिया है उसको किसी न किसी रूप में छीनना भी जानता है ना। लोग बोलते हैं ना, ऊपर वाला जब देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, लेकिन वो छप्पड़ फाड़ के देने से पहले तो टेस्ट करेगा ना। तो वो सारे टेस्ट होते हैं, रिजेक्शन और ओवरऑल चीजें, उपलब्धि। एक लीडर के पास बहुत सारी अचीवमेंट्स होनी चाहिए। आज शायद आप मुझे सुन रहे हो, लेकिन आज से 4 साल पहले मैं ये बातें बोलती तो शायद नहीं सुनते, क्योंकि 4 साल पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था, और आज 4 साल बाद मेरे पास सब कुछ है। शायद उतनी उपलब्धि है जितना मैं आपको बता सक रही हूँ। तो इसीलिए आपको लोग सुने, आपको लोग जाने, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, आपके पास अचीवमेंट होना चाहिए। इस बिजनेस से आपके पास उपलब्धि होनी चाहिए। तो ये सारी चीजों को आपको बढ़ाना है आपके बिजनेस में, आपके अंदर भी और आपके बाहर भी, तब जाकर के आगे आप ये चीजें कर सकते हो। और ये सब चीज ना आप इनमें देख सकते हैं। थोड़ा सा और है, फिर उसके बाद मैं और जबरदस्त पर्सनालिटी के थ्रू आपको चीजें बताऊंगी, है ना। इस सब चीजों को ना आप देख सकते हैं। एक खास मतलब शायद कितने लोग मानते हैं हनुमान जी को? कितने लोग जानते हैं और मानते हैं? सभी मानते हैं, सभी मानते हैं। तो बोलो जय श्री राम, 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 जय श्री राम। एनर्जी आ गया। तो बस यही है, सारी क्वालिटी ना हनुमान जी के अंदर है। आपने देखा होगा, ईमानदारी, लिसनिंग, हर एक चीज, कुछ भी है ना, कोई भी चीज। एक चीज बस मैं
मैं उसकी एक बातें बताना चाहूंगी। जब राम जी ने हनुमान जी को लंका भेजा तो इतना बोल के भेजा था, उनको तो भेजा भी नहीं गया था, उन्होंने तो खुद से कहा था कि मैं जाऊंगा, पहल किया कि मैं जाऊंगा, ये पहल किया ना, उन्होंने खुद से कहा था कि मैं जाऊंगा। तो उनको एक बात बोला था कि सीता जी के पास जब जाओगे तो बस 2 खबर पहुंचाना, पहले एक खबर लाना कि वो सुरक्षित है कि नहीं, दूसरा एक खबर बताना कि मैं जरूर आऊंगा। बस ये चीज बस बोला था। ये कभी नहीं बताया गया था हनुमान जी को कि वहां जाओगे, रास्ते में जो क्या बोलते हैं राक्षसी आपको मिलेगी समुद्र में, उसको कैसे टैकल करोगे, लंकिनी मिलेगी, उसको कैसे टैकल करोगे, भूख लगेगा, खाओगे कहाँ से, पूंछ जला के आ जाना, ऐसा कुछ नहीं कहा गया था, है ना। लेकिन उनके अंदर एक चीज थी कि अगर परिस्थिति आती, उस परिस्थिति से निपटना कैसे उनको आता था। तो यही चीज मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ। हर क्वालिटी उनके अंदर थी। हम हर कोई हनुमान जी नहीं बन सकते, पर अगर हम उनके कुछ चीजों को अपने अंदर लाना शुरू कर देना तो हम भी शायद अपनी टीम के लिए वो हनुमान बन सकते हैं कि लंका पार करना तो राम के बस की बात ही नहीं थी। अगर हनुमान जी ना होते तो आप भी ऐसे लीडर बन सकते हो कि अगर आपका टीम में हर एक व्यक्ति बोले कि मेरा यहाँ तक आना मेरे बस की बात नहीं थी अगर मेरे साथ ये व्यक्ति ना होता। तो वो वाला सिचुएशन आपके अपने अंदर लाना है आपको, और हर चीज को ना कभी कभी अपने वे पे भी टैकल करना है कि हाँ भाई अगर रिजेक्शन आ रहा है तो शायद क्यों आ रहा है। हर बार गलती सिस्टम की नहीं हो सकती, हर बार गलती कंपनी की नहीं हो सकती, गलती कभी कभी हमसे भी होती है, उसको फाइंड आउट करना है ना। तो चीजें भी हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कितने लोग ऐसे लीडर बनोगे कि आपकी टीम बोले कि मैं इसके बिना कुछ नहीं हूं। कितने ऐसे लोग हैं? बस किसी का हाथ, मतलब सब लोगों का हाथ ऐसा नहीं था। अच्छा, रमेश सर का 2 हाथ ऐसा ऊंचा हुआ। सच में अगर टीम ये बात बोलेगी ना, उस दिन आपने कुछ कमाया है। बैंक बैलेंस में जो आता है वो तो ऐसे ही चला जाता है, लेकिन जो आपकी जिंदगी में आती है, ऊपर वाला जो लेखा जोखा करता है वो कभी नहीं जाता। वो चीजें हैं, है ना। ट्रेनिंग एक्टिविटीज, अब मैं थोड़ा सा एक चीज बताना चाहूंगी। जितने भी लोग यहाँ बैठे हो, कभी भी ट्रेनिंग से पीछे भागना मत, ना ही ट्रेनिंग लेने के लिए ना ही ट्रेनिंग देने के लिए। आपके पास 2 परिस्थितियां आएंगी और आएंगी ही, है ना, कि आपको ट्रेनिंग लेना भी पड़ेगा और ले तो रहे हो, लेकिन एक समय में आपको